सो है अगेन, इस वाले में हम लोग करेंगे सी। ठीक, लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने क्लास 6 का बी किया था, इस वाले में सी करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कोई भी 5 करना है, लेकिन मैं सारे ही करूँगा। इसमें दिया हुआ a इज इक्वल टू, सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। और b दिया हुआ है 2 2 3 2 3 5 और 7, ठीक है। 2 सेट दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, ए यूनियन बी। यूनियन मतलब क्या, दोनों सेट को मिला के कितना आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो दोनों सेट में देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, सब डाल दो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये सेट ए में सारा है। सेट बी में क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए। रिपीट नहीं करना है कोई भी एलिमेंट, सारा सेम लिखना है। अब बोलोगे सर ये तो वापस से सेट ए हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन ही वैसा है, तो अब क्या करें, ठीक है। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो जो कॉमन है वो लिख दो। ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, ठीक है। और तो कुछ कॉमन नहीं है ना। देखो 2 कॉमन है, 2 हटा दिए, सॉरी 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 है। 2 3 5 और 7 है ना। 4 और 1 4 6 नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तो ये इंटरसेक्शन भी आ गया। बोलो सर ये तो सेट बी ही आ गया। हाँ, तो क्वेश्चन वैसा ही दिया हुआ है, क्या करें। नेक्स्ट, ए माइनस सी, ए माइनस बी बोला है। ए माइनस बी मतलब जो जो ए में जो जो बी का कॉमन है वो सब हटा देने, ठीक है। तो क्या क्या बी का एलिमेंट्स है, ए में बी का एलिमेंट्स क्या क्या, 2 है, 2 हटा दो, 3 है, सॉरी 3 हटा दो, 5 है, 5 हटा दो, 7 है, 7 हटा दो। क्या क्या बचा, 1 4 और 6। तो 1 4 और 6 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो 1 4 और 6 हो गया। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स, समझ में आया। अच्छा, नंबर 2, इन अ ग्रुप ऑफ टीचर्स 40 टीचर्स 25 लाइक टी और 20 लाइक कॉफी वाइल 10 लाइक बोथ। तो पहले लिख लेते हैं कितना है टोटल टीचर्स। ये बस गिवन लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। टोटल टीचर्स कितना है, 40। ऐसे लिखते हैं टी टीचर्स, जो लोग को टी पसंद है। टी टीचर्स कितने हैं, 20। 20 है या 25, 25 है, सॉरी 25 है। कॉफी टीचर्स कितने हैं, 20। कॉफी टीचर्स है 20। और बोथ टीचर्स कौन सा है, जो बोथ टी एंड कॉफी पीते हैं, बोथ टीचर्स है 10, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या, तो बोथ टीचर्स 10 है, तो इसका मतलब क्या, दोनों को टी और ये जो 10 टीचर्स है इन लोग को टी और कॉफी दोनों पसंद है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे कितना लोग टी और कॉफी पीते हैं, ठीक है। पहले वेन डायग्राम से समझो, बोला है ना वेन डायग्राम बनाने, वेन डायग्राम का 1 मार्क्स है। ये 10 है, यहाँ 40 है, ठीक है। टी का लिख देते टी और कॉफी का लिख देते सी, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है 25, ये एक्चुअली एन ऑफ टी दिया हुआ है। एन मतलब कार्डिनल नंबर, याद करो, कार्डिनल नंबर ऑफ टी दिया हुआ है। कार्डिनल नंबर मतलब कितना लोग पीते हैं, ठीक है, कितना लोग है उसमें, वो ग्रुप में। तो चाय वाला पार्टी कितना है, 25 जन। कॉफी वाला पार्टी कितना है, 20 जन। और दोनों, जो दोनों पीते हैं, यानी कि टी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, ये कितना है, 10 है ना। तो इसलिए टी इंटरसेक्शन से, जो दोनों चाय वाला पार्टी और कॉमन कॉफी वाला पार्टी में दोनों कॉमन है, कि जैसे मान लो चाय पार्टी हो रहा है, तो चाय पार्टी में 25 लोग गए। कॉफी पार्टी हो रहा है, कॉफी पार्टी में 20 जन गए। अब ये 25 और 20 जन में से 10 जन ऐसे थे जो चाय वाला में भी पार्टी में थे और कॉफी वाला पार्टी में भी थे, ठीक है। मतलब चाय भी पीते, कॉफी भी पीते, ठीक।
तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी टीचर्स लाइक टी, कितने लोग बस ओनली टी, सिर्फ चाय पीते हैं, ठीक है, कॉफी वाला में नहीं जाते, सिर्फ चाय वाला में जाते हैं। तो कितने लोग, 25 में से 10 हटा दो, ठीक है, क्योंकि 10 तो कॉफी वाला में भी जाते हैं ना, और 25 में से जो जो है वो चाय कॉफी दोनों पीते हैं, चाय भी पीते हैं बहुत लोग, और उसमें से 10 कॉफी भी पीते हैं, ठीक है। तो सिर्फ चाय कितने लोग पीते हैं, 25 में से 10 हटा दो। लिखना कैसे है, ओनली टी, ओनली टी टीचर्स, क्या हो गया, एन ऑफ टी, ये क्या है, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, कुछ नहीं, बस 25 माइनस 10 को एक स्टेप बढ़ा के लिखे कि 25 क्या था, एन ऑफ टी, और 10 क्या है, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। माइनस करो, कितना आएगा, 15, 15 आंसर हो गया। नंबर 2 में क्या है, ओनली कॉफी टीचर्स, ओनली कॉफी कौन कौन पीते हैं, तो कॉफी में से 10 जन, जो जो 20 है, टोटल कॉफी का 20 जन है, उसमें से 10 जन चाय भी पीते हैं, तो एन ऑफ सी, जितना लोग कॉफी पीते हैं, माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो चाय कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है, माइनस कर देंगे, 20 माइनस 10, तो 10, 10 लोग, समझ में आया। तो यहाँ का 1 मार्क्स, यहाँ का 1 मार्क्स, और यहाँ पे लिख देना 15, और यहाँ लिखना था 35, ठीक है। अरे यार, सॉरी, 15 और 10 बोले, 35 नहीं, 35 क्यों बोले पता नहीं, 35 इसलिए बोले क्योंकि अगर तुम लोग ये तीनों को मिला के देखो, तो जो लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी मिला के 35 लोग बन रहे हैं, लेकिन है टोटल 40 लोग, यानी कि 5 लोग ऐसे भी है जो ना ही चाय पीते ना ही कॉफी पीते। ये वाला कॉन्सेप्ट आगे के क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना अभी के लिए यहाँ पे, ठीक है। 35 लोग चाय कॉफी पीते हैं, ठीक है, और 40 लोग टोटल है, तो 5 लोग नहीं चाय पीते नहीं कॉफी पीते, वो पीते होंगे कुछ माचा वाचा पीते होंगे, पता नहीं, जूस पीते होंगे, चाय कॉफी नहीं पीते, लेकिन ना। नंबर 3, 3 पे आते हैं। 3 में क्या बोला है, इन एन एग्जाम फ्रॉम अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स 20% गॉट लेस देन 40%, 25% got more than 80%. The remaining 22 students got between 40% and 80%. How many students were there? How many students got less than 40% and how many got more than 80%? मतलब सर इतना सारा परसेंट परसेंट आ गया। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे टीचर्स लोग यूज करते हैं डमी डेटा, ठीक है। डमी डेटा मतलब फालतू का डेटा जो तुमको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया, ठीक है। तो यहाँ ये वैसे ही क्वेश्चन का एक एग्जांपल है, ठीक है। क्या बोला है, जैसे मान लो 100 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो उसमें 40% कितना हुआ, 40 मार्क्स, है ना, 40 मार्क्स मिलेगा, 40%, 80% कितना हुआ, 80 मार्क्स। तो बस वही बोला है कि एक एग्जाम है, अब इसको क्वेश्चन थोड़ा ऐसे देखो कि एक एग्जाम है जिसमें 20% लोगों को 40 से नीचे मिला है, और 25% लोगों को 80 से ऊपर मिला है, क्या बन गया, 80 से ऊपर मिला है, समझ में आया? 20% लोगों को 40 से नीचे मिला है, 25% लोगों को 80 से ऊपर। ध्यान से पढ़ो, वापस पढ़ो क्वेश्चन। 20% गॉट लेस देन, क्वेश्चन पेपर देखो, मेरा बात नहीं, 20% गॉट लेस देन 40%, है ना, यानी कि 40 से कम मिला है, 40% से कम मिला है। अगर एग्जाम 100 मार्क्स का होता तो 40% 40 होता, तो ऐसे समझो कि 20% स्टूडेंट्स को 40 से कम मिला है, 25% स्टूडेंट को 80 से ऊपर मिला है ना, और 22% नहीं दिया हुआ, 22 स्टूडेंट को कितना, 40 और 80 के बीच में मिला, ये है डेटा दिया हुआ, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, गिवन क्या क्या है, ठीक है, गिवन ऐसे लिख लो, गिवन के लिए लिख दो कि मोर देन
मोर देन 40% कितना बोला है? मोर देन 40% कितना लोग को मिला है? 20% लोग को। सॉरी, मोर देन नहीं, लेस देन बोला है ना, सॉरी सॉरी। लेस देन 40% 40% लोग को मिला है। मोर देन 80% कितना लोग को मिला है? 25% लोगों को। और 40 to 80% कितना जन को मिला? तो 22 स्टूडेंट्स को, है ना, 22 स्टूडेंट्स को। तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना, ये 22 स्टूडेंट कितना परसेंट आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, ये तो गिवन हो गया, अब आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर नहीं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 40 से 80 के बीच में, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट 100% है, उसमें से 20% को 40 से नीचे मिला है और 25% को 80 से ऊपर मिला है। समझ में आया? अगर 100 बच्चा है, 100 बच्चा है, उसमें से 20 लोग को 40 से नीचे मिला है और 25 लोग को 40 से 80 से ऊपर मिला है। तो 40 और 80 का बीच में कितना जन को मिला है? पहले इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को ऐड करो, 45, 45 100 से माइनस कर दो, कितना आएगा? 55। तो 55 लोगों को, 55 लोगों को 40 से 80 का बीच में मिला है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिए 55 लोगों, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं, यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज। तो कितना परसेंटेज है ना, क्या लिखे? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 40 से 80% का बीच में, ठीक है, एग्जाम में। तो 100 माइनस 20% माइनस 25%, ठीक है, मतलब 100 में 20 और 25 माइनस करना है। ये 20% जिसको 40 से नीचे मिला है और ये 25% जिसको 80 से ऊपर मिला है, इसको हटाना है, तभी हमको मिलेगा कि जिसको 40 और 80 के बीच में मिला है। समझ में आया? ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, इसको लिख के, खुद से लिख के ट्राई करो और बार बार रिवाइंड करके देखो, समझ आ जाएगा। तो 100 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो -45%, कितना आया? कितना आया? 55%, ठीक है, ये तो आ गया। अब हमको पता चल गया कि 55% लोगों को 40 और 80 के बीच में मिला है, लेकिन हमको ये भी पता है कि 50, ये जो 55% है, जो 55% है, यही ये 22 स्टूडेंट है ना। 40 और 80 के बीच में जितना लोग को मिला है वो 55% स्टूडेंट है, 55% स्टूडेंट है, ठीक है। तो यानी कि 55% सारा स्टूडेंट का 55% ये 22 स्टूडेंट है। तो 100% कितना होगा? तो हम लोग निकालने जा रहे हैं नंबर वन, ठीक है। नंबर वन क्या दिया हुआ? नंबर वन तो नहीं, यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, टोटल स्टूडेंट कितना है, ठीक है। तो अगर 55% मेरा 22 स्टूडेंट है, 55% 22 स्टूडेंट है, तो 1% कितना होगा? 22/55 स्टूडेंट, है ना, 22/55 स्टूडेंट। इसका मतलब 100% कितना होगा? 22/55 इंटू 100 स्टूडेंट्स, है ना। यूनिटरी मेथड, और कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स, 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 ठीक है। 55% बोल रहा है, 22 स्टूडेंट है, कैसे? कैसे सर? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो, 40% और 80% के बीच में कितना लोग लाया? 22%, 22 स्टूडेंट। और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हम निकाले जो 40 से 80 के बीच में लाया, वो क्या हो गया? 100 में से 20 और 25 हटा दिए तो 55 बचा। तो ये जो 55% है, यही तो ये 22 स्टूडेंट है ना।
सोच के देखो खुद से। ये जो 55% है यही ये बात स्टूडेंट है। अब यहाँ 11 से हम काटते हैं, 11 टू ज़ा 11 फाइव ज़ा, फिर यहाँ पे 5 2 0 20 ज़ा, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 40 स्टूडेंट्स। ये एक आंसर हो गया तुम्हारा। टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स। ये एक एग्जाम्पल आंसर हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, 40 स्टूडेंट्स। ना हाउ मेनी गॉट लेस देन 40%। अब हमको पता चल गया 40 स्टूडेंट है टोटल, तो बस हमको इसका 20% निकालना है। इसका एक बार 20% निकालना है और एक बार 25% निकालना। कैसे लिख रहे हैं हम, इसका अब एक बार हमको 20% निकालना है और एक बार 25% निकालना है। 20% कौन है, जिसको 40 से नीचे मिला है। 25% कौन है, जिसको 80 से ऊपर मिला है ना। वही निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 40% और हाउ मेनी गॉट मोर देन 80%। तो बस निकालते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में लिख दो 40%, लेस देन 40%, ब्रैकेट में लिख दो लेस देन 40%। क्या होगा, 20% स्टूडेंट को मिला है, तो 20/100 इंटू 40%, को डिवाइड बाय 100 करके लिख सकते हैं ना। 0 0 0 0 कट गया, तो 8 स्टूडेंट्स है ना, 8 स्टूडेंट्स आंसर हो गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको मोर देन 80% मिला है, 80% से ज्यादा मिला है। तो कितना, 25% स्टूडेंट है, 25/139, ठीक है। 25 4 जा करोगे तो 100 आता है, और 4 10 जा करोगे तो 40 आता है। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स। समझ में आया क्या हुआ। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि डमी डेटा यूज हुआ है, उसी वही उसको थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाता है। क्या बोला है कि 40% लोग, 40% से कम कितना परसेंट लोग को दिया है, 20%। 40% से कम 20, मतलब 40 से कम कितना लोग को मिला है, 20 लोग, 20% लोग को। 80 से कम कितना लोग को मिला है, 25% लोग को, ठीक है। और 40 और 80% के बीच में कितना लोग को मिला है, 22 स्टूडेंट्स को, ठीक है। ऊपर वाला दो ठो परसेंटेज है, यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितना परसेंट स्टूडेंट को 80 और 40 के बीच में मिला है, तो 100 में 25 और 20 माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है। तो माइनस किए तो 55% आया। अब ये जो 55% है यही मेरा 22 स्टूडेंट्स है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 और 80 के बीच में 22 स्टूडेंट को मिला है, और हम परसेंटेज निकाले कितना लोग, कितना परसेंट लोग को 40 से 80 के बीच में मिला है, तो 55%। तो यानी कि 55% ही मेरा 22 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो अगर 55% मेरा 22 स्टूडेंट है, तो 1% कितना होगा, 22/55 स्टूडेंट, और 100% उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100% यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हुआ। तो इसको काटे, 11 से काटे, फिर 5 से काटे, तो कितना आया, 40 स्टूडेंट्स, यानी कि मेरे पास टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट लेस देन 40%, ठीक है। 40 से कितना 40 से नीचे कितना लोग का आया, 20% लोग का। अब ये 20% कितना है, ठीक है, तो 20% 40 का, तो 20/100 इंटू 40, क्या हो गया, 8 स्टूडेंट, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 80%, 80% से ज्यादा कितना लोग का है, तो 25% लोगों का, तो 25% ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 25/100 इंटू 100, 25/100 इंटू 40, तो इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। समझ में आया, नहीं आया तो वापस से देखो, बार बार देखो जब तक नहीं आया। ओके, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नंबर 4, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या बोला है, ठीक है, सबका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है।
थ्राइस अ नंबर इंक्रीज बाय 45। ठीक है, यहाँ पे कॉमा देना हम भूल गए, यहाँ पे कॉमा नंबर के बाद होगा। ठीक है, थ्राइस अ नंबर इंक्रीज बाय 45। तो यानी कि एक नंबर लिए है, हिंट दिया हुआ है, देखो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो एक नंबर लो एक्स, ठीक है, उसको 3 गुना करो और 45 से इंक्रीज कर दो। तो एक नंबर लिए एक्स, उसको 3 गुना किए और 45 से इंक्रीज कर दिए। तो पहला एक्सप्रेशन ये हो गया, 1 मार्क्स। स्टेप 2, डबल द एक्सप्रेशन इन स्टेप 1 एंड डिवाइड बाय 6। क्या बोला, ये जो एक्सप्रेशन है इसको डबल करना है। ठीक है, सबको डबल करना है, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3x प्लस 45। और क्या बोला है, डिवाइड बाय 6 कर दो, यानी कि डिवाइड बाय 6 कर दो। समझ में आया, डिवाइड बाय 6 कर दो। डबल द एक्सप्रेशन, क्या किए, ये एक्सप्रेशन है स्टेप 1 में, इसको डबल किए। ठीक है, डबल किए और डिवाइड कर दिए 6 से। ठीक है, तो कुछ ऐसा आया मेरा। ठीक है, अब ऐसा है, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या 2 और 6 कट जाएगा, है ना, 3, क्या आया, 3x प्लस 45 बाय 3। अब अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए, तो x प्लस 15 बचा। मतलब कैसे सर, ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला है, 3 इंटू एक्स बोला है, और 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 15। हाँ है ना, 15 का टेबल आता है, 3 इंटू 15। अब दोनों में 3 आ रहा है, तो हम 3 को अलग से निकाल लिए और ब्रैकेट में x प्लस 15 लिख दिए, ब्रैकेट में x प्लस 15 लिख दिए। अब इसको अगर तुम वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू 15 वही सेम चीज आ जाएगा, 3x प्लस 45। ठीक है, समझ में आया। कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस 3 को कॉमन, 3 दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक में x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में 15 के साथ, तो 3 को बाहर निकाल लिए। ठीक है, और ब्रैकेट में कर दिए, बचा जो x प्लस 15 बचा तो वो रख दिए। अब ये 3 और 3 कट जाएगा, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में, तो 3 और 3 कट गया, क्या आया, x प्लस 15 आया। तो ये हो गया मेरा दूसरा एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन पहला मार्क्स, दूसरा एक्सप्रेशन दूसरा मार्क्स। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या बोला है, मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन इन स्टेप 2 बाय द सेम नंबर टेकन। ठीक है, अब ये जो नंबर लिए थे हम, नंबर क्या लिए थे, x, इससे हमको मल्टीप्लाई करना है जो स्टेप 2 में एक्सप्रेशन आया था। स्टेप 2 में क्या एक्सप्रेशन आया था, x प्लस 15। ठीक है, इसे लिख देते हैं x प्लस 15। तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। क्या बोला है, मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन इन स्टेप 2। ये स्टेप 2 में ये एक्सप्रेशन आया, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, सेम नंबर टेकन, जो नंबर हम लिए थे शुरू में। नंबर शुरू में क्या लिए थे, x लिए थे, तो ये पूरा चीज को x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वही किए हम, क्या किए, वही किए। ध्यान से देखो कैसे, x प्लस 15, ये पूरा चीज को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। अब मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, जब x के साथ x मल्टीप्लाई होता है, दोनों सेम चीज है, तो x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 15 के साथ x बच जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि x का पावर 1 है और x का पावर 1 है, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। जा, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो पावर है ना, ये ऐड हो जाता है अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता। ठीक है, अब अगर एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, डिवाइड किए, फिर जब डिवाइड करते हैं तो देखो एक्स एक्स दोनों में तभी होगा, यहाँ पे अगर वाई हो गया तब नहीं होगा। ठीक है, तो डिवाइड किए तो पावर माइनस हो जाता है, 3 यहाँ -2 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, रेड पेन से लिख देगा इसको, क्या है, x
का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1, तो ये बनाता है एक्स का पावर 1 प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर। बोलते हैं ना, जैसे 2 इंटू टू क्या होता है 2 स्क्वायर, 4 इंटू फोर क्या होता है 4 स्क्वायर, उसी तरह से x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली। ठीक है, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल सा एक्स स्क्वायर और प्लस 15 हो गया, 15x हो गया क्योंकि x एक बार x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और x एक बार 15 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15, तो ये तीन मेरा आंसर हो गया, ये तीन एक्सप्रेशन। ओके, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर ध्यान से इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश अगर आता है तो आराम से हो जाएगा। 5 का देखो, 5 में क्या बोला है, सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 3/4 प्लस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 7x। अच्छा, यहाँ पे प्लस होगा, गलती से यहाँ पे हम इक्वल टू दे दिए। ठीक है, यहाँ प्लस होगा बाय 6। ठीक है, तो इसको करो, क्या करना है, पहले तो एलसीएम लो। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12। ठीक है, नहीं आता तो साइड में करके देख लो, 12 आएगा। अब 4 3 से 12 होता है, तो ये पूरा चीज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 4 से 12 होता है, तो ये पूरा चीज को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करो, 3 से 5x-3। ठीक है, अच्छे से लिखते था, 3 इंटू 5x-3, क्योंकि 4 इंटू 3 12 होता है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, और 3 4 जा होता है 12, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7x प्लस 5/6। कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 3, 3 5 जा 15x माइनस 3 3 जा 9, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2 करो, 4 इंटू 1 करो, 4 इंटू 2 8x, x लिखना मत भूलना, और 4 इंटू 1 4/12 इज इक्वल टू 7x प्लस 5/6। इसको सॉल्व करते हैं, पहले 15x दिया हुआ है और 8x दिया हुआ है, दोनों के बीच में प्लस है। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस है, अगर चाहो तो इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हो। 15x है और प्लस 8x है, और यहाँ पे -9 है और +4 है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 8 23x हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -9 प्लस 4 -5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका होगा, जिसका बड़ा है। ठीक है, 9 बड़ा है। ठीक है, तो 23x/5 -5, ये हो जाएगा यहाँ पे 23x-5/12 इज इक्वल टू 7x प्लस 5/6। अब देखो, वैसे तो सब लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ 6 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 12 ऊपर मल्टीप्लाई करो, लेकिन उससे अच्छा है क्या करो, बस 12 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 6 है और 6 2 से 12 होता है। ठीक है, तो कट जाएगा, ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखना। 2a 23 है ना, 23x-5 इज इक्वल टू 7x प्लस 5 इंटू 12, ये पूरा चीज को 12 से मल्टीप्लाई किए डिवाइड बाय 6। अब 6 2 जा होता है ना, तो ये पूरा चीज क्या हो गया, ये पूरा चीज 2, हाँ 2 इंटू 7x प्लस 5 हो गया, क्योंकि 6 और 12 कट गया ना, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था, इसलिए 6 और 12 हट कट गया, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जो कि आसान है। तो 2 से एक बार 7 को मल्टीप्लाई करो, एक बार 5 को, 14x प्लस 10, यहाँ पे ये आ गया। समझ में आया, समझ में आया ना। तो इसको डायरेक्ट लिख देना, 23x-5 इज इक्वल टू 14x प्लस 10। ठीक है, ऐसे हो गया। अब
जो x वाला चीज है उसको एक साइड ले आओ और जो नंबर वाला है उसको एक साइड ले आओ। यहाँ प्लस 14x है ना, प्लस 14x है, प्लस 14x इधर आएगा, क्या होगा माइनस 14x, 23x माइनस 14x इज इक्वल टू 10 प्लस 10, या माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। ठीक है, 23 माइनस 14 9, 9x और यहाँ पे 15। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 15/9। अब चाहो तो तुम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर 3 से एक बार काट दो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू 5/15, 5/3। ये एक्चुअल आंसर होगा। नहीं तो तुम लोग इसको x इज इक्वल टू 5/9 भी करके छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या किए ध्यान से सुनो। एलसीएम लिए, एलसीएम लेना आता है तुम लोग को, फिर मल्टीप्लाई किए, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का कैसे किए थे यहाँ पे, और एक बार किए थे ना, बी में किए थे, अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोग बी में किए थे। आ गया, ये रहा, है ना, मल्टीप्लाई किए थे ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई किए 4 से, इसको इसको मल्टीप्लाई किए। ठीक है, उसके बाद ये वाला चीज सॉल्व किए, ये वाला सॉल्व भी तुम लोग ऐसा किए कर चुके हो बी में। ठीक है, बी में कौन सा, बी का 6 देखो, है ना, बी का 6 तुम लोग ऐसे सॉल्व किए हुए हो। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस पेशेंस के साथ एक एक स्टेप करके चलना है। ये मत सोचना है, दिमाग में मत सोचने लगना कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसे नहीं। एक स्टेप करो, उसको लिखो, फिर वापस से लिख लिए, फिर उस चीज को देखो जो तुम लिखे हो, फिर सोचोगे इसके बाद क्या किया जा सकता है, फिर उसको लिखो। फ्यूचर में उतना प्लानिंग नहीं करना है, बस जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो लिखे है उसके बाद देखो क्या करना है बस। ठीक है, फिर एक एक करके अपने आप स्टेप्स निकलते आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, कि गलती ना हो। 23 है, तो इसको चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी अगर तुम लोग करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बस 12 मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 6 और 12 कट गया। ठीक है, तो हमको बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा इसमें। ठीक है, और फिर ये वाला चीज आया, ये वाला चीज तो तुम लोग सॉल्व करते ही रहते हो, और आंसर आ गया x बाय, सॉरी 15/9 या फिर 5/3। ठीक है, अच्छे से करना। ये 5 हुआ। ठीक है, या फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा क्योंकि 2 क्वेश्चन है तो दोनों छोड़ देना। ठीक है, बाकी सब कर लेना। उसके बाद है सॉल्व फॉर p। ठीक है, p के लिए सॉल्व करना है, p निकालना है। 8 माइनस 3 इंटू p माइनस 2/4 इज इक्वल टू 2p प्लस 6/3 माइनस 1। ठीक है, तो पहले तो क्या करते हैं, 8 है, 8 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये पूरा में है ना, पूरा ब्रैकेट। अब देखो ये 3 इसके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, 3 इंटू 4 तो होगा नहीं, है ना, और 3 डिवाइड बाय 4 है क्योंकि बीच में डिवाइड है ये, है ना, इससे कोई नाता नहीं है, तो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वाला जो चीज है ऊपर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 3 इंटू पी माइनस 2, इस चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, 3 इंटू पी माइनस 2, तो 3 को एक बार p से मल्टीप्लाई करो, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 इंटू पी क्या हो जाएगा 3p, और माइनस 6। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस था, हम साइन चेंज क्यों नहीं किए, क्योंकि माइनस का माइनस अभी रखे हुए हैं। ठीक है, ब्रैकेट हम खोले नहीं है। डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2p प्लस 6/3। बहुत लोग यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से गलत हो जाता है, लेकिन साइन चेंज कब करना है, जब ब्रैकेट तुम लोग खोल दिए हो। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट खोले नहीं है। -1, यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस जैसा का तैसा उतार दी। उसके बाद अब देखो ये वाला चीज, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, बस 8 और 1 इजी इजी लग रहा है, तो इजी इजी वाला को एक साइड कर दो, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड को दूसरा साइड कर दो। यहाँ -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा,
और ये पूरा चीज माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, तो इधर जाएगा तो ये पूरा चीज प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस सबको इधर उधर ले जाना है, बस 8 है तो -1 इधर था, इधर जाया तो +1 हो गया। और यहाँ पे ये चीज माइनस में था, 2p + 6/3, इसको तो जैसा कहता है ऐसा रखो, ये चीज माइनस में था तो ये चीज प्लस में आ गया, 3p - 6/4। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज तुम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम लोगे, 12 एलसीएम लोगे। ठीक है, पिछला वाला में जैसे किए थे, यहाँ पे भी 4 और 3 था डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे भी 4 और 3 डिनोमिनेटर में, बस उसी को स्टेप्स फॉलो करना है, स्टेप्स फॉलो करना है, आराम से हो जाएगा, आस्ते आस्ते करो। ठीक है, 9 इज इक्वल टू 2p + 6/3। देखो, किया तो ऐसे जाता है कि जब तुम लोग को आ गया, एक बार समझ में आ गया, फिर खुद से ट्राई करना पॉज करके। ठीक है, अभी जैसे हम करा रहे हैं, यहाँ से तुम लोग को लगता है तुम लोग खुद से कर सकते हो, तो इसको पॉज करो और खुद से अटेम्प्ट करो, जब हो जाए तब सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चलो पॉज करो, खुद से करो। तो हो गया, तो 3 इंटू 4 होता है 12, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2p + 6, और 4 इंटू 3 होता है 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करना ऊपर, 3p - 6, तो 9 इक्वल टू, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 करेंगे, फिर 4 इंटू 6 करेंगे, 4 2 = 8p प्लस 4 6 = 24, प्लस 3 यहाँ 3 से 3 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 6 से, 3 3 = 9p -3 6 = 18/12। अच्छा, 12 डिवाइड में है तो हम इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? हाँ सर, हो जाएगा। तो 9 × 12, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 8p और 9p दोनों प्लस हो रहे हैं, 8p और 9 के साथ बगल में क्या है, प्लस है, तो यानी कि दोनों प्लस हो रहे हैं। 8p + 9p कितना होगा? 17p। वेरी गुड। 24 - 18, ठीक है, 24 - 18 कितना होगा? +6। ठीक है, प्लस का साइन होगा ना, क्योंकि 24 बड़ा है। हो गया। अब देखो क्या हो गया, यहाँ 9 12 से कितना होगा? 9 12 से 12 का टेबल नहीं आता, 108, है ना? 17p + 6, अब यहाँ +6 हो रहा है, उधर जाएगा -6 हो जाएगा, 17p इज इक्वल टू 108 - 6। अब बोलो सर यहाँ पे 17p था, आप इसको यहाँ लिख दिए, एक ही बात है, हम ये वाला चीज को यहाँ लिख दिए और ये वाला चीज को यहाँ लिख दिए, उल्टा पुल्टा कर दिए, एक ही बात है, तुम लोग चाहो तो सीधा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 17p इज इक्वल टू 102। क्या 102 17 का टेबल में आता है? अगर आता है तो उसको डिवाइड कर देना, 120 क्यों लिख देना, 102/17, 17 6 कितना होता है? 42, कैरी 4, 6 और 4 102। देखो आ गया ना, तो क्या क्वेश्चन है, सब कट गया। तो 17 का टेबल से 17 6 काट दो, p इज इक्वल टू 6। देखो, अगर टेबल में आ रहा है तब काट के आंसर लिखना, अगर नहीं आ रहा है तब ऐसे ही लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर ऐसे छोड़ दिए और आंसर 6 है तब तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 6। इसका स्टेप मार्किंग्स मिलता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इतना टेंशन मत लेना, बस विश्वास रखना अपने ऊपर और एक एक करके करना। ठीक है, एक ही बार में दिमाग में मत सोच लेना कि ये करना है। ठीक है, एक स्टेप लिखो, फिर उसके बाद सोचो इसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो स्टेप लिखो, फिर उसके बाद सोचो इसके बाद क्या होगा, फिर वो स्टेप लिखो। ठीक है, एक एक स्टेप करके सोचना है। ठीक है, एक ही बार में 3 4 स्टेप नहीं सोच लेना। हो गया, p = 6, ये आंसर हुआ। कैसे किए, क्या क्या किए, ये वाला चीज को पहले तो हम देखें कि दो दो चीज कॉम्प्लिकेटेड है, एक ये और एक ये, तो पहले तो इसको सॉल्व किए। ठीक है,
3p और -6। ठीक है, माइनस साइन बाहर ही रखे हैं, चेंज क्योंकि नहीं चेंज नहीं किए इसलिए। अगर चेंज करते तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाता, -6 का +6 बन जाता। अब ये चीज और ये चीज प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसको इसको एक साइड कर दिए। यहाँ -1 था तो इधर ले गए +1 कर दिए, और ये माइनस में था तो उधर ले गए तो प्लस कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज को तुम लोग को बस सॉल्व करना है। ये यहाँ का तो हल हुआ ही है, 9 8 + 1 9 कर दिए, हो गया। इस चीज को सॉल्व करना है। एलसीएम लो 12, यहाँ 3 3 4 जा 12 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे चीज को, और 4 3 जा 12 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करो इस पूरी चीज को। मल्टीप्लाई किए, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। बीच में प्लस माइनस का साइन जो भी है वो लगा दिए, ये आया। ठीक है, ये आया। इसमें 12 नीचे है, डिवाइड हो रहा है तो उधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 8p + 9p, 8 और 9 17p, और यहाँ +24 -18 तो +6 आया। ठीक है, अब ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया। देखो, 9 × 12 108, 17p + 6 लिख दिए। +6 हो रहा था तो इधर ले गए तो -6 हो गया। ठीक है, तो 17p = 108 - 6, और p = p 17 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 102 में डिवाइड कर दिए। डिवाइड कर दिए तो मेरा आंसर 6 आ गया। ठीक है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 7 का देखो, अगर नहीं समझ में आया तो बार बार रिपीट में देखो, समझ में आ जाएगा। खुद से करने का ट्राई करो, सिर्फ देखने से नहीं चलता है। खुद से जब तक कॉपी पेन लेके बैठोगे नहीं, खुद से करोगे नहीं, तब तक कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, 7 में देखो, सिंप्लीफाई करना है और उसका कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है, पहले तो सिंप्लीफाई करो। m - 3n + 4 + 4m - 2x लिख दिए गलती से, वहां पे 2n होगा। ठीक है, +7 -m - 5n + 2। ठीक है, अच्छा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करता है। तुम लोग का दो मेथड बताए थे, हमको ये मेथड ज्यादा बेटर लगता है। m - 3n + 4 कर दिए। अब उसके नीचे लिखते हैं, यहाँ पे +4m है, प्लस के साथ खुल रहा है तो सब कुछ सेम ही रहेगा। +4m - 2n + 7। नेक्स्ट, यहाँ माइनस के साथ खुल रहा है तो सब साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ +m है, ठीक है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। -m +5n, माइनस का माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस का माइनस -2। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दो। यहाँ पे m है यानी कि 1 है ना, और यहाँ भी 1 है। 1 - 1 0, बचा क्या 4। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ये क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ प्लस है ना, 1 + 4, ये भी प्लस है, -1, ये दोनों कट गया, 4 ही तो आया। कैलकुलेट करोगे तो 4 आएगा। क्या होगा 4m। अच्छा, यहाँ से तुम लोग करते हो ना, वहाँ यहाँ से भी कर लो, एक ही बात है। अब 4 7 2, 4 + 7 - 2 कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा ना, +9। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n लिखते हैं ना, -3 - 2 + 5। -3 और -2 मिलके -5 बन जा रहा है, और +5 के साथ अगर हो रहा है तो प्लस माइनस कट के 0 हो जा रहा है, तो 0n हो गया, है ना। तो मेरा आंसर क्या आया, 4m + 9 आया ना, 4m + 9। अब यहाँ पे क्या पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ m। अगर नहीं समझ में आया ये वाला, ये पूरा चीज कैसे हुआ, इसको रिवाइंड करो, वापस पीछे से देखो, समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ m क्या होगा, m के साथ क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। अब तुम बोलोगे +9 भी तो लगा हुआ है, नहीं, प्लस माइनस वाला चीजों को नहीं लेते हम लोग, इंटू डिवाइड वाला चीजों को लेते हैं।
ठीक है, m के साथ क्या लगा हुआ 4, तो क्या हो जाएगा 4। अब और क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ n। कोएफिशिएंट का स्पेलिंग ही गलत लिख रहे थे हम अभी तक। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ n। हम लोग बोलोगे n तो है ही नहीं सर, n का कोएफिशिएंट क्या होगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, है ना, 0n है ना, ऑन नहीं लिखा हुआ, ये 0 है, ठीक है, 0n, ठीक है। तो n का कोएफिशिएंट 0 होगा क्योंकि n 0 के साथ मल्टीप्लाई होके नष्ट हो गया, ठीक है। तो अपना जिंदगी में भी ये रूल लगाना कि अगर कोई इंसान दिख रहा है तुम एकदम घटिया है, 0 है, तो उसके साथ अगर तुम मिलोगे तो तुम भी 0 हो जाओगे, ठीक है, तुम्हारा भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसीलिए n 0 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए वो भी 0 हो गया, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ n क्या हो गया, 0। समझ में आया। तो ये इसका दो ठो आंसर हो गया, ठीक है। 7 हो गया, तो 7 तक ही था ये सी, ठीक है। सी पूरा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।